दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाए। अगर आपने अभी अभी कोई नई दुकान या स्टोर खोला है अथवा आपको अपनी दुकान या स्टोर खोले हुए 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर वो तमाम तरीके बताऊंगा जिससे ग्राहक आपके पास खींचा चला आएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको यह स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं, दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएं, दुकान में ज्यादा ग्राहक लाने के उपाय, दुकान का काम नहीं चल रहा तो क्या करें, दुकान में ग्राहक लाने का मंत्र। दुकान में ग्राहक को बुलाने का कोई मंत्र नहीं होता है, बल्कि कुछ मार्केटिंग स्किल्स होते हैं जिन्हें आपको सीखने की जरूरत है। आपको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए मार्केट में कंपटीशन भी बहुत अधिक है। अतः आपको कुछ अलग करना होगा ताकि ग्राहक आपकी तरफ खींचा आए। दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आता? आपको इंसानों की आदत को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, इसलिए वह उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां वह हमेशा या अधिकतर जाता है। उदाहरण के तौर पर आप हर महीने अपनी घर की जरूरत का बेसिक सामान जैसे चीनी, दाल, चावल, तेल और आटा आदि खरीदते हैं, तो आप हर महीने एक ही दुकान पर जाते हैं या अलग अलग दुकान पर जाते हैं? जी हाँ, ज्यादातर व्यक्ति सिर्फ उन्हीं दुकानों पर जाते हैं जहां वे हर महीने जाते हैं, क्योंकि वे उन दुकानदारों को जानते हैं, इसलिए उनसे सामान खरीदने में झिझक नहीं होती और उन्हें यह विश्वास होता है कि यहाँ सामान सही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अब हम क्या करें जिन्होंने नई दुकान खोली है और हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते। आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों नहीं आते, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं हैं। अब मैं आपको वो सभी तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से ग्राहक आपकी दुकान पर खींचा चला आएगा। दुकान में ग्राहक कैसे लाएं? दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएं? दुकान में ज्यादा ग्राहक लाने के उपाय। जिस व्यक्ति का काम नहीं चल रहा या जिस व्यक्ति को अपनी बिक्री बढ़ानी है, उसे नीचे दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान से विचार करना चाहिए। 1. क्या आपकी दुकान सही लोकेशन पर स्थित है? दुकान की लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसलिए सबसे पहले तो आप यह पता करें कि क्या आपकी दुकान उस स्थान पर स्थित है जहां वो लोग भी आते हैं जिनको आपका सामान खरीदना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कपड़ों की दुकान खोलनी है तो आपको कपड़ा बाजार में दुकान खोलनी चाहिए, ना कि उन दुकानों के बीच जहां पर सिर्फ किताबें बिकती है। अगर आपके चारों ओर कॉपी किताबों की दुकानें हैं और अब वहां कपड़ा बेचना चाहते हैं, तो दुकान पर कस्टमर का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट सिर्फ किताबें खरीदने के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदने नहीं आते। उदाहरण 2. अगर आपको नाई सैलून की दुकान खोलनी है तो ऐसी जगह पर खोले जहां स्टूडेंट ज्यादा रहते हो, क्योंकि बच्चों को हर महीने बाल कटवाने होते हैं, बड़े बाल स्कूल में नहीं चलते। उदाहरण 3. अगर आपको किराना की दुकान खोलनी है तो बस स्टैंड के आसपास खोले, क्योंकि वहां लोग सबसे ज्यादा आते जाते हैं और इस बात के भी ज्यादा चांसेस है कि वे आते जाते छोटे मोटे आइटम खरीद ले, जैसे चीनी, नमक, तेल आदि। उदाहरण 4. अगर आप जूते चप्पल की दुकान खोलना चाहते हैं तो भी बस स्टैंड के आसपास या मेन बाजार के अंदर ही खोलें, क्योंकि वहां कस्टमर अधिक आते हैं। किसी स्कूल के पास जूते चप्पल की दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं है। 2. अपनी दुकान को बाहर तथा अंदर से आकर्षक बनाएं। अपनी दुकान या स्टोर को दिखने में आकर्षक बनाएं। दुकान के अंदर की दीवारों का रंग सही होना चाहिए। अगर कहीं से दीवार का रंग खराब हो रखा है तो उसे सही कराएं।
साफ सुथरी दुकान ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाए, इसके लिए आपकी दुकान के बाहर भी साफ सफाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बदबूदार या गंदी जगह पर जाना पसंद नहीं करता। 3. ग्राहक को सही जानकारी दें, झूठ न बोलें। कभी कभी कुछ ग्राहक आपकी दुकान पर किसी ऐसे सामान के बारे में राय लेने आते हैं जो आप खुद बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास उस कंपनी का सामान नहीं है जो ग्राहक चाहता है, तो उसे आप दूसरी कंपनी का सामान चिपकाने की कोशिश न करें। अगर ग्राहक आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस कंपनी का सामान अच्छा है, तो आप उसे अपनी जानकारी के अनुसार सही बात बताएं। उससे कहें कि भाई, आप जिस कंपनी का सामान खरीदना चाहते हैं वह मेरे पास नहीं है, इसलिए आप उसे उस दुकान का पता भी बताएं जहां से वह यह सामान खरीद सकता है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो वह ग्राहक सालों तक जब भी उस रोड से गुजरेगा तो उसे आपका व्यवहार याद रहेगा और हो सकता है कि वह भविष्य में आपका बढ़िया ग्राहक भी बन जाए। मेरा अनुभव। एक बार मेरी प्रेस आयरन की केबल जल गई थी तो मैं केबल लेने मार्केट गया। मैंने 3-4 दुकान वालों से पूछा तो उनके पास केबल नहीं थी, बल्कि लाल व काले रंग का आपस में लिपटा हुआ जो तार आता है वह था। और मैंने जब उनसे कहा कि मुझे तार नहीं, आयरन की केबल चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये ले जाइए, आजकल सभी यही तार लगाते हैं। केबल कोई नहीं लगाता है क्योंकि केबल बहुत जल्दी खराब हो जाती है और महंगी भी बहुत आती है, और भी बहुत से कारण बताए। 3-4 दुकानों पर घूमने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जिसके पास भी तार था, केबल नहीं थी, उसने मुझे बताया कि आप दूसरे मार्केट में इस नाम की दुकान पर चले जाएं, वहां आपको केबल मिल जाएगी। जब मैं वहां गया तो मुझे केबल मिल गई। अब जब भी मुझे घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना होता है तो मैं उसी दुकान वाले के पास जाता हूं जिसने मुझे सही दुकान का पता बताया था। इसलिए आप भी अपने ग्राहक को सही जानकारी दें। ग्राहक को वही जानकारी दें जिससे ग्राहक का फायदा हो, हमेशा अपना फायदा न देखें। 4. अपनी दुकान का प्रचार करें। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दें कि लोग आपकी दुकान के बारे में जानते भी हैं या नहीं, क्योंकि मार्केट में एक ही सामान की बहुत सारी दुकानें होती हैं। इसलिए लोगों को अपनी दुकान के बारे में बताने के लिए अखबार, सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी तरीके का सहारा ले सकते हैं। मेरे शहर में एक लेडीज कपड़ों की दुकान है। उस दुकान के मालिक ने फेसबुक पर अपनी दुकान के नाम से एक पेज बना रखा है। जब भी उसके पास लेडीज कपड़ों की कोई नई डिजाइन आती है तो वह तुरंत फेसबुक पर डाल देता है, जिससे कुछ ही दिनों में उसके सारे कपड़े बिक जाते हैं। हमारे एरिया की सभी लेडीज उसके फेसबुक पेज को रोज देखती है, क्योंकि सभी में नई फैशन की ड्रेस खरीदने की होड़ मची रहती है ना कमाल का तरीका? आप भी इसी तरीके का इस्तेमाल करें। दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप न्यूज़पेपर में भी अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हैं। त्योहार के समय स्पेशल छूट के साथ अखबार में अपना एडवर्टीजमेंट करें। ऐसा करना आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 5. सामान को अधिक महंगा न बेचें। मैंने बड़े शहरों में ऐसे कई मार्ट देखे हैं जहां सामान पर नॉर्मल रेट से अधिक मूल्य वसूला जाता है। यह सही बात है कि मार्ट छोटा मॉल बनाने के लिए दुकान से अधिक स्पेस की जरूरत होती है, उसका किराया भी अधिक देना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाजार में सामान का जो मूल्य है उससे 20 से 50 रुपए अधिक ले रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब ग्राहकों को पता चलेगा तो वह वापस आपके पास लौटकर नहीं आएगा, इसलिए उचित मूल्य पर ही सामान बेचे। दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप सही कीमत पर ही सामान बेचें। 6. दुकान में अधिक वैरायटी का सामान रखें।
अगर आप जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक या कपड़े की दुकान चला रहे हैं तो आपको अच्छी और फेमस कंपनियों का सामान ही अपनी दुकान में रखना चाहिए। प्रत्येक कस्टमर की पसंद अलग अलग होती है, इसलिए अगर आप अधिक वैरायटी का सामान रखेंगे तो आप अधिक से अधिक कस्टमर को अपना सामान बेच पाएंगे, वरना आधे तो कस्टमर खाली हाथ लौट जाएंगे। और हो सकता है कि खाली हाथ जाने वाला कस्टमर दोबारा आपकी दुकान पर ना आए। 7. दुकान में हमेशा नया सामान रखें। मार्केट में लगभग हर महीने ट्रेंड चेंज होता रहता है, इसलिए आप जिस चीज की दुकान चला रहे हैं उससे संबंधित कोई भी नई चीज मार्केट में आती है तो उसका ध्यान रखें। कस्टमर को हमेशा नया सामान दे। अगर आप पुराना सड़ा गला सामान देंगे तो वह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। एक्सपायरी सामान कभी भी न बेचे। पुराना सामान बेचने पर हो सकता है आप एक बार के लिए तो पैसे कमा ले, लेकिन ऐसा बार बार करने पर मार्केट में आपकी इमेज खराब हो जाएगी और आपकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए कोई भी नहीं आना चाहेगा। 8. दुकान में अच्छी खुशबू या महक आनी चाहिए। अगर आप अपनी दुकान में अच्छी खुशबू वाली धूप या इत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यह भी ग्राहक के लिए एक अच्छा अनुभव होगा। अच्छी खुशबू से ग्राहकों को खुशी महसूस होगी, जिससे उसके फिर से लौटने की उम्मीद जागती है। 9. छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट भी रखें। आप किसी भी प्रकार की दुकान चलाते होंगे। अगर आप ग्राहक के साथ आने वाले छोटे बच्चों को फ्री में कुछ बांट सकते हैं तो बांटे। इससे बच्चों के माता पिता का फिर से आपकी दुकान पर लौटने का काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा अनुभव। बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास बुक स्टोर की बहुत सारी दुकानें थीं। एक दिन में एक दुकान से कुछ किताबें खरीदने के लिए गया तो अंत में उस दुकानदार ने मुझे फ्री में 1-2 रुपए का पेन भी दिया। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और यह बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो वह भी अगली बार उसी दुकान से सामान खरीदने के लिए पहुंच गए। वह दुकानदार प्रत्येक बच्चे को 1-2 रुपए वाला पेन फ्री में देता था, इस कारण सभी बच्चे उसी की दुकान पर जाने लगे और सबसे ज्यादा बिक्री उसी की दुकान पर होती थी। आप भी सोचें कि आप अपनी दुकान पर बच्चों के लिए क्या फ्री में दे सकते हैं, जैसे चॉकलेट, पेन, बैलून आदि। 10. दुकान के सामने पार्किंग की व्यवस्था रखें। अगर हो सके तो आप अपनी दुकान के आगे कुछ वाहन, मोटरसाइकिल या स्कूटी खड़ी करने की जगह खाली रखें ताकि जब ग्राहक आपकी दुकान पर आए तो उसे पार्किंग के लिए भटकना ना पड़े। ज्यादातर व्यक्ति उन दुकानों पर जाने से बचते हैं जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास आने वाले ग्राहकों को पार्किंग के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। 11. ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें। आज के समय डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप अथवा डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। इसलिए आप सभी तरीकों से पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें ताकि इससे ग्राहकों को परेशानी न उठानी पड़े। 12. अपनी दुकान को गूगल मैप और जस्ट डायल पर रजिस्टर जरूर करें। जब भी किसी शहर में नए लोग घूमने के लिए आते हैं तो वो उस शहर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी सामान की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले गूगल मैप पर सर्च करते हैं और उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको भी अपनी दुकान को गूगल मैप और जस्ट डायल पर रजिस्टर करना चाहिए। इन दोनों पर रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है। इसके बारे में मैंने विस्तार से एक आर्टिकल लिखा है। गूगल मैप और जस्ट डायल पर फ्री में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। 13. दुकान में कस्टमर के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।
आपकी किसी भी बिजनेस की दुकान हो सकती है, लेकिन आपकी दुकान में कम से कम 3 से 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी कभी ग्राहक बहुत दूर से चलकर आता है या कुछ बुजुर्ग ग्राहक आते हैं जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते, इसलिए आपकी दुकान में आराम करने के लिए ठंडी हवा, पानी तथा बैठने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। 14. गर्मियों में दुकान में पानी का कैंपर जरूर रखें। आपने मार्केट में गर्मियों के दिनों में दुकान के आगे पानी के कैंपर रखे हुए देखा होगा। गर्मियों में प्यास बहुत लगती है और ग्राहक पानी पीने के लिए 20 रुपए की एक बोतल लेने से कतराता है। ऐसे में वह ऐसी दुकान खोजता है जिसके सामने पानी के कैंपर रखे हो और वह पानी पीने के बहाने आपकी दुकान पर आता है, और हो सकता है कि वह कोई सामान खरीद लें अथवा फिर कभी आपकी दुकान से कोई अन्य सामान खरीद लें। 15. ग्राहक को उसकी पसंद का सामान बेचे। एक बात हमेशा याद रखें, ग्राहक भगवान का रूप होता है। ग्राहक के साथ कभी भी बेईमानी न करें। ग्राहक को कभी भी झूठ बोलकर सामान चिपकाने की ना सोचें। अगर आप ग्राहक को सामान चिपकाएंगे तो उसे कभी न कभी पता चल ही जाएगा और वह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। मेरा अनुभव, मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है। जब मैं मार्केट में कोई सामान खरीदने जाता हूं तो दुकानदार जिसके पास वह सामान नहीं होता है, वह यह बोलकर सामान बेचने की कोशिश करता है कि यह तो कब का आना बंद हो गया, अब तो नया सामान आया है, यह ले जाइए। जबकि सच्चाई यह है कि वह सामान उसके पास नहीं होता जो मुझे चाहिए, इसलिए वह झूठ बोलकर अपना सामान मुझे बेचना चाहता है। इसलिए आप ऐसा ना करें। Thanks for watching this video. Please subscribe Nitesh University.